Sir, even when the body was taken from the Safdarjung hospital back to Hathras, we spoke to the family members of this victim and she said they hadn't given permission, that the police and the local administration, without the explicit permission of the family, had taken the body back to Hathras, that they were opposed to this. The family is on record speaking to television channels, speaking to India Today, explaining their opposition. And despite, if somebody's family member dies, whose right is it to decide when the last rites will take place? How can the Uttar Pradesh police decide on behalf of the family? You are saying the family gave permission. I want you to listen very briefly to what the father and the mother of this victim said, where they are saying the opposite of what you are trying to tell us, that you had their permission. Whose permission did you have? Because the direct father, the mother, the brother are saying they didn't give permission. Mr. ADGP Law and Order, Prashant Kumar, I just want you to listen to what the family members of this girl said. I'm coming back to you in just a second. बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। हमें नहीं पता जी। तो पहुंच नहीं पाया या पहुंचने नहीं दिया? पहुंची नहीं। पुलिस नहीं कर दी अंतिम संस्कार? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। Father, the mother, the brother of the victim say they didn't get a chance to see their daughter in the flesh one last time before the last rites took place. They're saying they weren't present when the cremation happened and that they didn't give permission. What you're saying, Mr. Prashant Kumar, is the opposite of what the direct family members are saying. Whose permission did you take, sir? मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम के बाद से जब डेड बॉडी हाथरस गई, अभी आप पूछ रहे थे कि हाथरस क्यों ले गए। भाई, जब डेड बॉडी के साथ पूरी फैमिली मेंबर्स गए, और कहां ले जाते डेड बॉडी, और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, गांव के लोग हैं, ये लोग साथ में थे डेड बॉडी के थ्रू आउट। पुलिस क्या बिना फैमिली मेंबर के लेके गाड़ी में चली गई? तो ये कैसे गांव पहुंचे, जबकि ये सभी लोग, इनके भाई और इनके फादर दिल्ली में मौजूद थे। पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या चीज छिपानी थी जो कि पुलिस ने रात में कराया, जब उसके पोस्टमार्टम, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ कराया गया। उसकी जो नॉर्म्स हैं वो यूपी में नहीं है, दिल्ली के डॉक्टर्स ने किया है। उसके पहले एएमयू में मेडिकल परीक्षण हो चुका है। ऐसी क्या पुलिस को जल्दी थी जो ले जाएगी? अब जब चीजें हो गई तो रेट्रोस्पेक्ट में आप किसी भी चीज के लिए किसी को ब्लेम कर सकते हैं, जबकि गाड़ी में वो 7 डेड बॉडी के साथ गांव तक गए हैं। गांव के लोगों के सामने, गांव के लोगों के कहने से, उनके प्रेजेंस में और फैमिली वालों के प्रेजेंस में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया है। पुलिस वॉज देयर। पुलिस नहीं रहती तो भी यह समस्या होती कि पुलिस क्यों नहीं थी। नहीं, आप मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस क्यों थी। मैं बोल रहा हूँ कि इस विक्टिम के फादर, इस विक्टिम के ब्रदर, इस विक्टिम की माँ ये कह रही है कि हमने अपनी बेटी की लाश को एक आखिरी दफा नहीं देखा, हमारी इजाजत के बगैर इसकी अंतिम क्रिया की गई। हम रात में नहीं करना चाहते थे अंतिम क्रिया, हम सुबह करना चाहते थे। आप पूछ रहे हैं पुलिस को क्या जल्दी थी? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर, इतनी रात में इसकी अंतिम क्रिया करने की पुलिस को क्या जल्दी पड़ी थी? नहीं, यही तो नहीं, अंत्येष्टि होने के बाद से मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि इसके भाई से ये पूछा जाए कि जब उन्होंने पहली बार लिख के दिया अपने स्वयं के हैंडराइटिंग में, तो ये तो लिखा नहीं। ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके निकाला कि रेप की बात है। इसने तो मारपीट की बात और एक आदमी को ही नामजद किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया, रेप की धाराएं बढ़ाई। इनके तो हैंडराइटिंग से, इन्होंने अपने रिटन हैंडराइटिंग में दिया है एप्लीकेशन, जो पहली बार एफआईआर हुई है। तो हर एक चीज को, व्यवस्था को हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज है कि जब ये जांच हो रही है, इतने हाई लेवल की एसआईटी बनी है जिसमें गृह सचिव स्तर के अधिकारी हैं और एक लेडी ऑफिसर भी उसमें मौजूद है, और उसके बाद से जांच में होगी, ये बात बताएंगे
गांव के लोगों Okay. को, गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने ही कहा, उनके प्रेजेंस में, उनकी सहमति से ही अंत्येष्टि की गई।